सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके अंतरा भाग 2 पुस्तक में पाठ संख्या 10 केशवदास संकलित है, लगा रखा है। केशवदास की जो रामचंद्र चंद्रिका है उसके 3 पद लगा रखे हैं। आज हम 10वां पाठ शुरू करने वाले हैं केशवदास, और शुरुआत हम करेंगे केशवदास के जीवन परिचय से, केशवदास के कवि परिचय से। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं कि किस प्रकार केशवदास का जीवन रहा, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो ध्यान दीजिए, केशवदास के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो केशवदास हैं कठिन काव्य के प्रेत और रीतिकाल के आचार्य कवि कहे जाते हैं। इनको हम 2 उपाधि देंगे, एक तो कठिन काव्य का प्रेत और रीतिकाल के आचार्य कवि। ध्यान दीजिए, कठिन काव्य का प्रेत इनको किसने कहा था? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इनको जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा था। और ये भी कहा था कि इनको कवि हृदय नहीं मिला है। अगर हम इनके जीवन की बात करें तो इनका जीवन जो है 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी के बीच इनका जीवन काल रहा है। 1555 ईस्वी में जन्म की बात करें तो जन्म जो ओरछा नगर है, ओरछा या फिर ओरछा कह दो नगर, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे यहां पर इनका जन्म हुआ था, और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। केशवदास की यदि हम बात करें तो 2 आश्रयदाता इनको मिले, जिनमें इनके प्रधान जो आश्रयदाता थे इंद्रजीत सिंह। आश्रयदाता की अगर हम बात करें, इंद्रजीत सिंह ओरछा नरेश थे। कौन थे ये? ओरछा नरेश। और दूसरे थे वीर देव सिंह, वीर देव सिंह या वीर सिंह देव। ये 2 आश्रयदाता इनके थे। केशव की जो उपलब्धि ये है कि जो आचार्य परंपरा चल रही थी, जो लक्षण ग्रंथ लिखने की एक परंपरा चल रही थी, ये संस्कृत में चल रही थी, और ये उस रीति परंपरा को संस्कृत से हिंदी में लेकर के आए। इसलिए पहले आचार्य कवि भी ये कहलाते हैं, पहले आचार्य कवि इनको माना जाता है। और यदि हम बात करें तो केशव ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखे हैं। केशव को किन किन बातों की जानकारी थी? ये साहित्य में, साहित्य ले लो, आपके संगीत ले लो, साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष और वैद्यक जो जानकारी है, इन क्षेत्रों के ये विद्वान थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिसकी इनको जानकारी नहीं हो। ऐसे आपके जो है केशवदास थे। रीतिकाल के प्रमुख कवि, हम रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। रीतिकालीन कवि जो हैं वो 3 भागों में हम इनको बांटते हैं। एक तो है आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध
और रीति मुक्त। तो जो केशव आपके ठहरते हैं वो रीतिबद्ध कवि ठहरते हैं। केशव की गणना हम रीतिबद्ध कवियों में करेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। केशव की रचनाओं को मैंने यहाँ 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। काव्य ग्रंथ जो है, पहले हैं रीति ग्रंथ, दूसरे हैं प्रशस्तिपरक ग्रंथ और तीसरे हैं अन्य ग्रंथ। मैंने यहाँ इनको विभाजित कर दिया है। रीति ग्रंथों में देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, इन दोनों में आपको जो वर्णन मिलेगा, एक तो श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन, श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन और नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद, ये वर्णन आपको इन दोनों में मिलेगा। छंदमाला में छंदों का वर्णन है, ये इसके रीति ग्रंथ हैं। प्रशस्तिपरक ग्रंथों में देखेंगे रत्ना बावनी, ये आश्रयदाता में लिखे ग्रंथ, किसी के आश्रय में लिखे ग्रंथ है या किसी की या आश्रयदाता की, यूं लिख दो, आश्रयदाता का गुणगान इन ग्रंथों में किया है, इसलिए इनको हमने प्रशस्तिपरक ग्रंथ कहा है। किसी के यश में ये ग्रंथ लिखे हैं, किसी की बढ़ाई की है। इसमें रत्ना बावनी, इसका जो रचनाकाल अज्ञात है, रचनाकाल अज्ञात है इसका। बाकी वीर सिंह देवचरित हमने पहले बात की थी कि इनके जो आश्रयदाता, एक वीर सिंह देवचरित जो वीर सिंह देव थे उनके आश्रय में लिखी थी, और एक जहांगीर जस चंद्रिका, ये 3 इनके प्रशस्तिपरक ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट यश का आधार अगर हम देखें या प्रसिद्ध ग्रंथ हम देखें तो रामचंद्रिका, रामचंद्र चंद्रिका, ये एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध में 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक तो खंड काव्य होता है, एक महाकाव्य होता है। तो ये महाकाव्य है। इसके बारे में हम देखें तो ये राम के जीवन का चित्रण है, राम के जीवन का चित्रण है। पहली विशेषता तो इसकी यही है। दूसरी विशेषता देखें तो इस रामचंद्र चंद्रिका को ज़्यादा छंदों के प्रयोग के कारण छंदों का अजायब घर का है, छंदों का अजायब घर का है। और एक तीसरी विशेषता इसकी है कि संवाद शैली की उत्कृष्ट रचना है, संवाद शैली की उत्कृष्ट रचना है, संवाद शैली की उत्कृष्ट रचना है ये रामचंद्र चंद्रिका। और इसी रामचंद्र चंद्रिका के 3 पद आपके जो है पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अन्य ग्रंथ में एक विज्ञान गीता है जो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। और सबकी भाषा अगर बात करें, सबकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और ये जो केशव हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कौन से हैं? विद्वानों ने इनको अलंकारवादी आचार्य माना है। कौन सा आचार्य माना है? अलंकारवादी आचार्य माना है। इनके समय के जितने भी कवि थे वो सब रसवादी या ध्वनिवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, लेकिन ये अलंकारवादी आचार्य हैं। इस प्रकार मैंने आपको केशव के जीवन परिचय से संबंधित कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। निश्चित ही ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम इसकी व्याख्या से संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे, इसके सारांश से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। ब्लैक बोर्ड पर केशव दास का जीवन परिचय, कवि परिचय पढ़ने के बाद पीडीएफ में मैं आपको ये जीवन परिचय समझा रहा हूँ। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की बात करें, अंतरा भाग 2 पुस्तक का पाठ संख्या 10 है केशव दास। केशव दास का जो है जीवन परिचय लिखना, कवि परिचय लिखना है। चूंकि बोर्ड एग्जाम में आपके इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए।
शुरू करते हैं। कठिन काव्य के प्रेत, किसने कहा था केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये ध्यान होना चाहिए आपको। और रीतिकाल के आचार्य कवि, अरे भाई पहले केशव दास संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत के आचार्य कवि थे, और आचार्य परंपरा को इन्होंने हिंदी में स्थापित किया केशव दास ने। का जन्म बेतवा नदी के किनारे ओरछा या ओरछा नगर वर्तमान में जो एमपी में है 1555 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इनके प्रधान आश्रयदाता थे। केशव दास जो है वीर सिंह देव के आश्रय में भी रहे। ये साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, वैदिक विषयों के विद्वान थे। इनके ये ज्ञाता थे, अध्येता थे। फिर आगे बात करें, केशव दास ने हिंदी में संस्कृत की रीति परंपरा को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया। इनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, लेकिन व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले केशव दास ने ही लिखा। केशव को विद्वानों ने अलंकारवादी आचार्य माना है। अरे भाई उस वक्त के इनके जितने भी समकालीन कवि थे, कोई रसवादी आचार्य था, कोई ध्वनिवादी आचार्य था, ये सबसे हट करके जो है अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव दास की भाषा ब्रज है, जिस पर बुंदेली का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कौन सी कृतियां हैं, इन कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्र चंद्रिका, इसको रामचंद्र चंद्रिका कर लें भले, रामचंद्र चंद्रिका, रामचंद्र चंद्रिका जो एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। राम के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। छंदों का अजायब घर भी इसको कहते हैं। और संवाद शैली की जैसी उत्कृष्टता इस महाकाव्य में आपको देखने को मिलेगी, अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। विज्ञान गीता हो गई आपके, रत्ना बावनी, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका। इसके बाद वो की वही बातें हैं जो अभी मैंने बताई, वो देख लेते हैं कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया रीति ग्रंथ है जिनमें श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन है, नायक नायिका भेद का वर्णन है। छंदमाला में छंदों का वर्णन है। रामचंद्रिका में भगवान राम का चरित्र महाकाव्य शैली या प्रबंध काव्य में वर्णित है। रामचंद्रिका संवाद योजना की उत्कृष्टतम कृति है, इसे छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। रत्ना बावनी, वीर देव सिंह चरित और जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्तिपरक ग्रंथ हैं जो अपने आश्रयदाता के गुणगान में लिखे गए हैं। और विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अरे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को ऐसा कहा था कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था, क्योंकि एक उस वक्त की जो रीतिकालीन प्रभाव है, उस प्रभाव से पूर्णतया केशव जो है प्रभावित थे और उसमें लिप्त थे। इनको रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक भी है, कुछ विद्वान मानते हैं। तो ऐसे केशव दास जी हैं आपके। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।